बच्चों, अभी तक आप 4 एग्जामिनेशन दे के आ चुके हैं घर पे। विज्ञान, गणित, सोशल साइंस और इंग्लिश। अब यह सोच के आप नहीं बैठ जाएंगे कि कल रविवार है, बल्कि अब दुगुने मेहनत से 2 विषय बचा हुआ है, उसमें आप पूरे अपने पावर को लगा देंगे और उसका रिवीजन कर लेंगे। इस क्रम में हिंदी के लिए तो हम कुछ वीडियो आपको बना के दे चुके हैं, उसको आप देख लेंगे। अभी हम संस्कृत का देने जा रहे हैं, जो मैट्रिक के लिए, बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और थोड़ा टफ भी होता है। तो इस क्रम में हम जो प्रश्न देने जा रहे हैं उसको आप देख लेंगे। पहला है, पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका जवाब है परा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार में कौन सी विभक्ति होती है? आधार में कौन सी विभक्ति होती है? अधिकरण। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, वाणेन विद्यः का समस्त पद कौन सा है? वाणेन विद्यः का समस्त पद कौन सा है? तो इसका जवाब है सी, वाण विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य जोर कत्वा से कौन सा शब्द बनता है? तो ये आसान है, दृष्टव्या। पांचवा क्वेश्चन है, बराहमहीर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो उस ग्रंथ का नाम है विरहत संहिता। विरहत संहिता। इसके बाद 6 क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? जिनसे व्यक्ति का नाश होता है तो वो है 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। सातवां क्वेश्चन है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की। बी में उसका जवाब है। इसके बाद है, मया ग्रंथः पठितः वाक्य के मया पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका जवाब है डी में है, अनुक्ते कर्तरी तृतीया। अनुक्ते कर्तरी तृतीया, डी में उसका जवाब हुआ। इसके बाद है, भव किस लकार का रूप है? भव किस लकार का रूप है? तो वह है लोट लकार का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, लघ तरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? वह है तरफ। सी नंबर का क्वेश्चन, सी जवाब हुआ उसका। इसके बाद का 12 नंबर है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इसका जवाब पहला हो गया ए। इसके बाद क्या है, 13 में, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो ये तो धूर्त है, जो आलसी बना के अपना काम करता था। 14, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने मुंबई में। बी उसका ऑप्शन हो गया। ऋष्यादि प्रणीत में क्या कहते हैं? ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कृतक कहते हैं। इसके आगे का है 16, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो इसका अपकर्षण, ये जवाब हो गया। नेक्स्ट है 17, विरक्तोभूत में कौन सी संधि है? विरक्तोभूत में कौन सी संधि है? तो वह है स्वर संधि। विरक्तोभूत में कौन सी? इसके बाद 18 है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो इसका जवाब है केस पकड़कर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातः किस विभक्ति का रूप है? तो मातः
चतुर्थी विभक्ति, ए उसका जवाब हो गया। विनिमय, 20वां क्वेश्चन है। विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? तो आकृति, सी उसका जवाब हो गया। 21 नंबर में है कि दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो वह है अशांति, सी नंबर उस ऑप्शन हो जाएगा। सरस्वती की कुल गृह कौन सा महान नगर था? नालंदा। इसके बाद क्या है? अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? बी अपकर्ष। इसके बाद 24 नंबर है, क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो वह है कुरु। 25वां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीब प्रसिद्ध है? तो वह है क्षमा राव। सी नंबर का जवाब हो गया। 26 है, डैश भोजनम कृतम वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो मया भोजनम कृतम। 27 नंबर, पड़पीड़न किस लिए होता है? तो पड़पीड़न पुण्य के लिए होता है, ए उसका जवाब हुआ। 28 में है, गमनम में कौन सा प्रत्यय है? गमनम में कौन सा प्रत्यय है? तो सी जवाब होगा ल्यूट। इसके बाद है, विद्वत्सु किस शब्द का रूप है? तो यह है विद्वान, ए उसका ऑप्शन हो गया। 30वां है, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वीरेश्वर, सी उसका जवाब हो गया। आगे का क्वेश्चन है 31, अकिंचन का विग्रह कौन सा है? अकिंचन का विग्रह कौन सा है? न किंचन, सी उसका जवाब हो गया। 32, अपवर्गे तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? अपवर्गे तृतीया का सूत्र का उदाहरण डी में है जवाब, तेन मासेन व्याकरणम पठितम। 33 में है, अनुपम किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययीभाव, अनुपम अव्ययीभाव समास का। इसके आगे का क्वेश्चन है 34, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो यह हो जाएगा देवदूत। 35 नंबर का है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो धूर्त होते हैं वो ज़्यादा, डी उसका जवाब हो गया। इसके बाद है 36 नंबर, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो चित्रकूट में पहुँचते हैं, ये सी उसका ऑप्शन हो गया। 37, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो बी में है नित्य। 38, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो यह है अशांति महासागर। प्रशांत और हिंद अटलांटिक नहीं है बल्कि अशांति। इसके आगे का है, विजयांक का काल किस शतक में माना जाता है? नवम शताब्दी में है। यहाँ पे 40, बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? तो वह है वर्तमान काल। और 41 में कहता है, निरुक्त का क्या अर्थ है? वेदार्थ बोध, बी इसका जवाब हो गया।
42 पाटलिपुत्र के इतिहास कितने पुराने हैं? पाटलिपुत्र के इतिहास 1500 वर्ष पुराने। डी उसका ऑप्शन हो गया। 43 में है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी। इसके बाद है 44 लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? लताई। लताई सी उसका जवाब हो गया। इसके बाद है तन्वंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तन्वंगी में ऊ जोड़ अ मीन्स सी उसका जवाब हो गया। इसके बाद है 46 मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो ये सी उसका जवाब हो गया चित्रकूट। 47 में है शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र मानवों को कर्तव्य का बोध कराता है। 48 है देव जो त्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो उसका है ऑप्शन ए देवता। अधन्यन में कौन सी धातु है? अधन्यन में हन धातु है। इसके बाद बच्चों आप इसका रिवीजन कर लेंगे और फिर नेक्स्ट हम वीडियो और मॉडल सेट का भी हम देने जा रहे हैं, उसको भी देखेंगे।